हेलो बच्चों, आज पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। हमने जनवरी नाइट्स की पूरी कहानी पढ़ ली। अब बारी आती है उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों को करने की। तो मैं बारी बारी से आपको सारे प्रश्न का अर्थ भी बताता जाऊंगा और उसके उत्तरों के अर्थ भी बताता जाऊंगा। आप इसे धीरे धीरे करके अपनी कॉपी पर लिखते जाएं। पहला प्रश्न है, हु हैज़ रिटन जनवरी नाइट्स, अर्थात जनवरी नाइट्स कहानी किसने लिखी है? उत्तर है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद इज़ ओरिजिनली नोन एज, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो उत्तर है धनपत राय। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? किन की पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया था? प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने बैन किया था, मतलब उस पर रोक लगाई थी? पुस्तक का नाम है सोजे वतन। अगला प्रश्न है, हल्कू वर्कड एज या हल्कू वाज, हु वाज हल्कू? हल्कू किस प्रकार कार्य किया करता था या हल्कू कौन था? उत्तर है एक मजदूर किसान, अर्थात दूसरे की ज़मीन पर काम करने वाला किसान के रूप में काम करता था या फिर दूसरे के ज़मीन पर काम करने वाला किसान था। हु वाज मुन्नी? मुन्नी कौन थी? तो आंसर है हल्कूज वाइफ, मतलब हल्कू की पत्नी। हु वाज जबरा? जबरा कौन है? तो हल्कूज पेट डॉग, हल्कू का पालतू कुत्ता। मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हायर हिमसेल्फ एज ए, मुन्नी ने हल्कू को किस प्रकार कार्य करने की सलाह दी? उत्तर है लेबरर, अर्थात मजदूर के रूप में दूसरे के खेतों पर मजदूरी करने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद, ये प्रेमचंद का पूरा नाम है। मुंशी प्रेमचंद वाज बॉर्न इन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था कब? 1880 ईस्वी में। फिर है मुंशी प्रेमचंद डाइड इन, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई 1936 ईस्वी। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड हल्कू हैव? कितने पैसे थे हल्कू के पास? 3 रुपीज़, उत्तर है 3 रुपये। हल्कू के पास 3 रुपये थे। अगला प्रश्न है, फॉर वाट ही हैज़ सेव्ड द मनी? उसने यह पैसे किस लिए बचा कर रखे थे? तो उत्तर है टू बाय ए ब्लैंकेट, एक कंबल खरीदने के लिए। अगला प्रश्न है, ऑल द मनी दैट हल्कू सेव्ड वाज स्पेंट ऑन? जितने पैसे हल्कू ने जमा किए थे वो खर्च हो गए किस चीज़ पर? पेइंग ऑफ डेट्स, कर्जे चुकाने में। वो सारे पैसे कर्ज चुकाने में। आपको याद होगा कहानी में वो सारे पैसे उसने ज़मींदार को दे दिए थे। हाउ मैनी पाइप्स फुल डिड हल्कू स्मोक्ड? हल्कू ने कितने चिलम पिए? तो 8 पाइप्स फुल, 8 चिलम उसने पिए। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड हल्कू डू टू सर्वाइव इन द कोल्ड? ठंड में खुद को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए हल्कू ने क्या किया? बर्न्ट मैंगो लीव्स, उसने आम के सूखे पत्ते जलाए। आपने कहानी में देखा था कि हल्कू जो है जबरा के साथ आसपास के जो आम के बगीचे थे वहाँ गया और उसने पत्ते एकत्रित करके उसे जलाए। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड जबरा फाउंड इन द मैंगो ऑर्चर्ड? आम के बगीचे में जबरा को क्या मिला? तो आंसर है ए बोन, एक हड्डी। विच एनिमल एंटर्ड हल्कूज फील्ड? कौन सा जानवर हल्कू के खेत में प्रवेश कर गया? तो वो थी नील गाय। विच एनिमल्स वेयर डिस्ट्रॉइंग द फाइन क्रॉप? कौन सी जानवर थे जो कि उतनी अच्छी फसल को बर्बाद कर रहे थे? तो उत्तर पुनः है नील गाय। अगला है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, कहानी के अंत में हल्कू की स्थिति क्या थी? कॉन्टेंटेड, अर्थात वह संतुष्ट था। संतुष्ट किस बात से? कि अब उसे खेतों में ठंड में रात में आकर जागना नहीं पड़ेगा। अगला है, वाई डिड हल्कू नॉट गार्ड हिज फील्ड? हल्कू खेतों की रक्षा क्यों नहीं कर सका?
ड्यू टू हिज स्लीप, क्योंकि वह सो गया था खेत में। अगला है गोदान, गबन, कर्म भूमि, प्रतिज्ञा वॉज रिटन बाय। ये 4 पुस्तकें हैं जो कि आपकी कहानी के पहले पृष्ठ पर अंकित थी। ये चारों की चारों किसने लिखी हैं? तो उत्तर है प्रेमचंद अथवा धनपत राय ने। अभी जो आपने प्रश्न देखे वो ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यहाँ से आते हैं हम प्रश्नोत्तर पे। Why did हल्कू नीड अ ब्लैंकेट? हल्कू को एक कंबल की आवश्यकता क्यों थी? तो उत्तर है हल्कू वॉज अ पुअर टेनेंट फार्मर। हल्कू एक गरीब और दूसरे की ज़मीन पर खेती करने वाला किसान था। He had to sleep in the field at night to protect it from animals. उसे रात खेतों में बितानी पड़ती थी ताकि वो जानवरों से उसकी रक्षा कर सके। He needed a blanket immediately because he had to face intense cold in the field at night. उसे तुरंत एक कंबल की आवश्यकता थी क्योंकि उसे ठंड भरी रातों में, सर्दियों में उसे सरवाइव करना था, जीवित रहना था और फसलों की रक्षा भी करनी थी। अगला है व्हाट काइंड ऑफ वुमन वाज मुन्नी? मुन्नी किस प्रकार की महिला थी? तो उत्तर है मुन्नी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू। मुन्नी हल्कू की पत्नी थी। एज ए टिपिकल हाउस वाइफ, एक गृहिणी के रूप में, शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर हस्बैंड इनकम एंड नीड्स। वह बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी अपने पति के कमाई का और साथ ही साथ उनकी ज़रूरतों का भी। However, she was in great trouble due to poverty. परंतु गरीबी के कारण वह बहुत ज़्यादा समस्या में थी, मुश्किल में थी। अगला प्रश्न है Who was मुन्नी? मुन्नी कौन थी? Why did मुन्नी suggested हल्कू to give up tenant farming? हल्कू को उसने क्यों यह सलाह दी कि वह दूसरों की ज़मीन पर खेती करना छोड़ दे? स्केच द कैरेक्टर ऑफ मुन्नी। यह उस अथवा में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि मुन्नी के चरित्र का चित्रण करें। तो उत्तर है मुन्नी वॉज द वाइफ ऑफ ए पुअर टेनेंट फार्मर। हल्कू, मुन्नी एक गरीब किसान की पत्नी थी जिसका नाम था हल्कू। मुन्नी एडवाइज्ड हिम टू गिव अप फार्मिंग। मुन्नी ने उसे सलाह दी कि आप खेती छोड़ दें। एंड टू वर्क एज अ हायर्ड लेबर, और दूसरे के ज़मीन पर मजदूरी करें। By doing so, he at least got enough food to eat from it. और ऐसा करने पर वह कम से कम अपने पेट के लायक भोजन कमा सकेगा। He would not have to pay land rent. और इस प्रकार से उसे ज़मीन का कर भी नहीं चुकाना पड़ेगा। In farming, whatever he earned, he threw back into it and got insulted in bargain. और ऐसी खेती में वो जो भी उपजाता है, जो भी कमाता है, वो सारा का सारा कर चुकाने में चला जाता है और इसके बदले में उसे बस अपमानित होना पड़ता है। इसीलिए उसने कहा कि ऐसी खेती छोड़ दें आप। अगला प्रश्न है स्केच द कैरेक्टर ऑफ हल्कू। हल्कू के चरित्र का चित्रण करें। तो उत्तर है हल्कू वॉज ए पुअर टेनेंट फार्मर। हल्कू एक गरीब दूसरों की ज़मीन पर खेती करने वाला किसान था। ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट इनफ फूड। वह कठिन परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था, पर वह भोजन नहीं कमा सकता था। वॉट एवर ही अर्नड वॉज स्पेंट ऑन पेइंग अप द एरर्स। जितने भी पैसे वो कमाता था वो सारे के सारे पैसे, सारा धन जो है कर्जे चुकाने में चला जाता था। सो ही वॉज ऑलवेज इन डेब्ट। DEBT, वहाँ डेब्ट का स्पेलिंग DEBT है, तो वो हमेशा कर्ज में ही रहता था। ही वॉज सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन। वह स्वाभिमानी व्यक्ति था। And so he could not buy a blanket and paid the money to the landlord to save his dignity. इसीलिए वो एक कंबल भी नहीं खरीद सका। उसने वो पैसे ज़मींदार को दे दिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। हल्कू was also very fond of his pet dog जबरा, who was in his constant companion. हल्कू जो है अपने प्यारे से जानवर, अपने जिससे उसे बहुत लगाव था, उस जानवर जो कि जबरा है, उसके साथ वो हमेशा रहता था और वो उसके पूरा तरह से उसका साथी था। अगला प्रश्न है हु वाज जबरा। जबरा कौन था? डिस्क्राइब जबरा। ये इस तरह से भी आ सकता है कि जबरा की व्याख्या करें, जबरा कौन था। इन द स्टोरी जनवरी नाइट्स, जबरा इज ए डॉग
who feels like feels all the problem of his master. इस कहानी में जबरा जो है, जनवरी नाइट्स कहानी में जबरा एक कुत्ता है जो अपनी मालिक की सारी समस्याओं को महसूस करता है, समझता है हल्कू की. He was with हल्कू in January nights at हल्कू's field. वह हल्कू के साथ पूस की रातों में उसके खेत में मौजूद है. He always accompanied हल्कू and also guarded his field alone in the January night. वो उसने हल्कू का साथ भी दिया और साथ ही साथ उसके फसल की रक्षा भी करने का प्रयास किया, जबकि वो ठंड भरी रात थी, सर्दियों की रात थी. अब यहाँ से ये जो प्रश्न है ये आपके पाठ्य पुस्तक में अंकित है. सपोज यू आर मुन्नी. मान लें कि आप मुन्नी हैं. द लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस एंड आस्क यू टू पे द रेंट. ज़मींदार आपके पास आता है और आपको कर्ज चुकाने को कहता है. व्हाट विल यू डू देन. तो आप क्या करेंगे. उत्तर है इफ़ आई वुड हैव बीन इन मुन्नीज़ प्लेस. अगर मैं मुन्नी के स्थान पर होती, I would have tried to request him to grant us some time to pay off his debts. मैं उससे अनुरोध करती कि मुझे कुछ समय और दे दें जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं. Because if I would have paid him now, then I would be in great trouble. अगर मैं उसे अभी पैसे चुका देती तो मैं अभी बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाती, क्योंकि कहानी में दिखाया गया जनवरी की रात में उसे कंबल की आवश्यकता थी, इसीलिए वो पैसे अभी नहीं दे सकती थी. आई नो इट वुड हैव बीन टफ फॉर मी लाइक हिम. जैसे कि हल्कू की बात थी, उसी प्रकार ये इसके मुन्नी के लिए भी बहुत कठिन था कि वो ऐसा निर्णय ले सके. बट आई वुड हैव डन माई बेस्ट फॉर माई हस्बैंड सेक. लेकिन मैं अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं हर संभव प्रयास करती. अर्थात मैं उसे उस ज़मींदार से अपमानित होने नहीं देती, अंततः वो पैसे उसे दे देती अगर अपमान की स्थिति आती तो. एनिमल्स ऑल्सो पॉसेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन्स फीलिंग. जानवरों में भी ये क्षमता होती है कि वो इंसान के अनुभवों इंसान के समस्याओं का अनुभव कर सके. एलेबरेट दिस स्टेटमेंट कीपिंग द यहाँ वी वीड नहीं होगा, व्यू होगा. कीपिंग इन व्यू द रोल ऑफ जबरा इन द स्टोरी. जबरा के रोल को ध्यान में रखते हुए इस कथन की व्याख्या करें कि जानवरों में भी इंसान के समस्याओं को समझने की क्षमता होती है. उत्तर है एनिमल्स ऑल्सो हैव ए हार्ट एंड ए पावर टू अंडरस्टैंड. पशुओं में भी हृदय होता है और एक क्षमता होती है जिससे वो सब कुछ समझ सकें. एज वी हैव सीन इन दिस स्टोरी, जैसा हमने इस कहानी में देखा, जबरा द डॉग, जबरा नाम का एक कुत्ता, वॉज वेरी इंटीमेट टू हिज मास्टर हल्कू. वह अपने मालिक हल्कू के साथ हमेशा जुड़ाव रखता था. ही वॉज रेडी टू लूज ऑल हिज कम्फर्ट फॉर द सेक ऑफ हिज मास्टर्स वेलफेयर. वह अपने सारे ऐशो आराम, सारी सुविधाएं छोड़कर अपनी मालिक की भलाई के लिए हर काम करने को तैयार था. इवन इन द कोल्ड नाइट ऑफ जनवरी ही फेस द कोल्ड. यहाँ तक कि जनवरी नाइट्स मतलब जनवरी की नाइट, पूस की रात में वह जो है अपने मालिक के साथ ठंड भी झेल रहा था. मैं एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ दूं. इवन इन द कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड में भी वह जनवरी की रात में अपने मालिक के साथ ठंड को बर्दाश्त कर रहा था. अगला प्रश्न है हल्कू डिड नॉट गो टू द फील्ड इवन व्हेन ही न्यू दैट एनिमल्स वेयर डिवोरिंग द क्रॉप्स. हल्कू उठकर खेतों में नहीं गया, यह जानते हुए भी कि जानवर उसकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं. हैड यू बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन. अगर आप उसके स्थान पर होते तो आप क्या करते. उत्तर है हल्कू डिड नॉट गो टू द फील्ड इवन नोइंग दैट एनिमल्स वेयर डिवोरिंग द क्रॉप. हल्कू खेतों में नहीं गए, यह जानते हुए भी कि जानवर उसके फसल को बर्बाद कर रहे हैं. ही वॉज इन अ वेरी हेल्पलेस कंडीशन.
वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था उस समय। If I would have been in his place, I would have tried to go to the field, but if the circumstances and my body would have forced me, then maybe I also would have turned helpless. तो मैं अगर उसके स्थान पर होता तो मैं ज़रूर खेतों पर जाकर उसकी रक्षा करने का प्रयास करता, पर अगर परिस्थिति और मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता तो शायद मैं भी उसी की तरह असहाय महसूस करता। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी जनवरी नाइट्स। जनवरी नाइट्स कहानी में कितने किरदार हैं। हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसे पसंद करते हैं। एंड गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस, और अपने पसंद का कारण बताएं। तो देयर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स, हल्कू, हिज वाइफ मुन्नी एंड देयर डॉग जबरा। इस कहानी में मुख्यतः 3 किरदार हैं, हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी, उसका कुत्ता जबरा। Among them, हल्कू इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे अनुसार इन तीनों में से हल्कू का किरदार सबसे ज़्यादा आकर्षक है। He was in great trouble to have money, but still he faced it and with great courage and bold attitude. वह बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, पर फिर भी पैसे की कमी होने के बावजूद उसने हर समस्या को ढंग से झेला और साथ ही साथ अपने दृढ़ निश्चय को भी बनाए रखा। अंतिम प्रश्न है, गिव द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के मूल सार को बताया कि कहानी में क्या कहा जा रहा है। द स्टोरी टचेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उत्तर ये है कि यह कहानी जीवन के अलग अलग चीज़ों को छू जाती है। जैसे आपने देखा कि पशु इंसान का प्रेम कैसा होता है, इंसान का व्यवहार कैसा होता है, और किस प्रकार एक गरीब किसान जो है वो अपनी फसल की रक्षा के लिए खेतों में किस प्रकार जद्दोजहद करता है। ये सारी चीज़ें, इसमें और भी कई सारी चीज़ें थी देखने योग्य, कि मानव जो है किस प्रकार पशु के गंदगी को भूलकर, उसके जो है बदबू को भूलकर वह उसे अपने गले से लगा लेता है। ये सारी चीज़ें हमने इस कहानी में देखी। There are a number of things which can be learned from this story. कई सारी चीज़ें इस कहानी से सीखी जा सकती हैं। Like the understanding power of animal, जैसे जानवर की सूझबूझ, कैसे उसने अपने मालिक को न उठते देखकर वो खुद अपनी ड्यूटी पर लग गया और जानवरों को भगाने का प्रयास किया। The concern of a housewife, एक गृहिणी का क्या कार्य होता है, कैसे वो अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य का वहन करती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। मोस्टली इट डील्स विद द एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ लाइफ, और ये जो है मुख्यतः रूप से जीवन में किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है उसको दिखाता है। हल्कू द मेन कैरेक्टर, इस कहानी में हल्कू जो है वो मुख्य किरदार है। लाइज इन ए पुअर स्टेट, वह एक गरीबी की अवस्था में रहता है। एंड इज सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड हिम ऑलवेज, और वह हमेशा अपने चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। इस कहानी के सारे प्रश्न उत्तर इसी प्रकार थे, और ये कहानी में जितने भी प्रश्न उत्तर आएंगे परीक्षा में वो इतने में ही आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्नों का जवाब और भी जो प्रश्न मन में उठते हैं वो सब पूछ सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।